इंग्लिश टू हिंदी। हमेशा लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बातें तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस होड़ में ये मत भूल जाना कि कुछ इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कैसे कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश टू हिंदी की। मतलब मैं कुछ आपको ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनको आप हिंदी में कैसे कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका शायद ही आपको पता होगा, जिसमें लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको हिंदी में कैसे कह सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बताऊंगा जिनका बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें हिंदी में कैसे कहा जा सकता है। और ये वीडियो आपका भी टेस्ट होने वाली है। कितनी हिंदी आती है आपको? चलो देखते हैं, चेक करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने वर्ड्स आप बता पाए हिंदी में। दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्ड, टेलीविज़न। टीवी। टीवी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? इसे हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन, क्योंकि ये एक जगह पर बैठे बैठे दूर तक की चीज़ों का दर्शन करा देता है, तो इसका नाम पड़ गया दूरदर्शन। रिमोट। टीवी के साथ होता है हमारा प्यारा रिमोट, जो दूर बैठे बैठे हमारे आलस को सेटिस्फाई करता है और वही करता है जो हम चाहते हैं। रिमोट। इसे हिंदी में कैसे कह सकते हैं आप? सोचिए ज़रा। इसे हिंदी में कहते हैं दूरस्थ नियंत्रक। दूरस्थ नियंत्रक या फिर सुदूर नियंत्रक। दूरस्थ नियंत्रक, क्योंकि हम अपने दूरदर्शन को दूर बैठे बैठे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसमें हमारी सहायता कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है दूरस्थ नियंत्रक। इंजीनियर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अभियंता। अभियंता। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। एडिट। एडिट करना मतलब चीज़ों में काट छाट करना। एडिट करना मतलब हिंदी में कहते हैं संपादन करना। संपादन करना। ट्रेन। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेन जिसमें हम सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? क्या इसे रेल कह सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, रेल अपने आप में फिर से एक इंग्लिश का ही वर्ड है। हिंदी का वर्ड है लौहपथगामिनी। लौहपथगामिनी, क्योंकि लोह के पथ पे चलती है। आप देखो, लोहे के बने होते हैं वो रॉड्स, जो ट्रैक्स होते हैं, और उन पर ये चलती है। लौहपथगामिनी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसके अंदर ये बताया था कि ट्रेन से जुड़ी हुई बातों को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। उसमें भी मैंने इस हिंदी वाले वर्ड को बताया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। यहीं पर आपको कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप ये सीखेंगे कि ट्रेन के बारे में हम क्या क्या बातें करते हैं और उन्हें इंग्लिश में, हिंदी में किस तरह से कर सकते हैं। बल्ब। जी हाँ फ्रेंड्स, बल्ब को हिंदी में क्या कह सकते हैं? इंग्लिश तो पता है, हम अक्सर बल्ब ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है आपको? क्या जानकारी है आपको इसे क्या कहते हैं हिंदी में? शीश बत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, बल्ब को शीश बत्ती या फिर उद्दीप्त दीपक भी कहते हैं। उद्दीप्त दीपक या फिर शीश बत्ती। शीश बत्ती, उद्दीप्त दीपक। तो मैं आपकी हिंदी इंप्रूव करने वाला हूँ आज। अगला देखते हैं, कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, हर जगह पर इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में संगणक कहते हैं या फिर इसे अभिकलक भी कहते हैं। संगणक, अभिकलक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, अभिकलक कहते हैं। स्मॉल कंप्यूटर, लघु संगणक। संगणक या फिर अभिकलक। अगला वर्ड देखिए, बैटरी। बैटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? बैटरी को हिंदी में विद्युत कोश कहते हैं। विद्युत कोश, बिजली यानी कि विद्युत, कोश यानी उसका भंडार, जहाँ पर विद्युत को स्टोर करके रखा जाता है, उसे कहते हैं विद्युत कोश। चार्जर, हम सबका फेवरेट चार्जर। चार्जर के बिना आजकल लोगों को चैन नहीं मिलता। फ़ोन ज़रूरी है तो उसका चार्जर तो महा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत कोश आवेशक। अभी हमने देखा कि हमारे फ़ोन के अंदर एक विद्युत कोश होता है, एक लघु विद्युत कोश, और उसको चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसी के आवेशक का। विद्युत कोश आवेशक। विद्युत कोश आवेशक। डेयरी। डेयरी हम अक्सर कहते रहते हैं, दूध की डेयरी, जहाँ से दूध लेकर आते हैं, जहाँ पर एनिमल्स का पालन भी किया जाता है, पशु पालन होता है,
वहाँ दूध भी निकाला जाता है उनका, उस जगह को डेयरी हम यूजुअली कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? बताइए, देखते हैं। हिंदी टेस्ट कर रहा हूँ मैं आज आपकी। इसे हिंदी में कहते हैं दुग्धशाला। दुग्धशाला, जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हिंदी में कहते हैं दुग्धशाला। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन हम सब इस्तेमाल करते हैं शायद आजकल। टच स्क्रीन को हिंदी में क्या कह सकते हैं? बताइए बताइए, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इसे कहते हैं स्पर्श पटल। स्पर्श पटल, कोई भी जो स्क्रीन होती है उसे हम हिंदी में पटल बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्श करने से चलती है, तो इसे हमने कह दिया स्पर्श पटल। स्पर्श पटल। ब्रैकेट्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रैकेट्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला भी और ये वाला भी। क्या कहते हैं ब्रैकेट्स को हिंदी में? बताइए, मैं आपको बताता हूँ। ब्रैकेट्स को हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ इनमें से कुछ वर्ड्स आप बता रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या पता, ये तो वीडियो है ना। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन से वर्ड्स पता थे और आपका स्कोर कितना हुआ। फिर मुझे पता चलेगा कि कितनी आती है आपको हिंदी, या ऐसे ही बनते रहते हो बस कि हिंदी आती है, हिंदी आती है। फिर पता चलेगा मुझे कितनी आती है आपको। ब्रैकेट्स, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में कोष्ठक। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम वाला है इसे हम कहते हैं लघु कोष्ठक, उसके बाद वाला है मध्यम कोष्ठक, और उसके बाद वाला दीर्घ कोष्ठक, और उसके बाद वाला कौन सा है? कोण कोष्ठक, क्योंकि ये कोण के आकार में है इसलिए कोण कोष्ठक। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता भी होगा। फर्स्ट वाले को कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद वाला कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रेसेस। तीसरे वाला है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद वाला एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स। कीबोर्ड, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए। इसे हम हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। जी हाँ फ्रेंड्स, कुंजी पटल। जो कीज है कीबोर्ड के अंदर उनको कहते हैं कुंजी, कुंजी पटल। रॉकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? रॉकेट को हिंदी में कहा जाता है अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान, ये वाला ज़्यादा कॉमनली पता होता है लोगों को। अंतरिक्ष यान यानी कि रॉकेट। टाइप, टाइप करने को क्या कहते हैं? कीबोर्ड तो आपको पता चल गया, कुंजी पटल, लेकिन कीबोर्ड पर टाइप करने को क्या कहते हैं? ये वाला आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। टाइप करने को हिंदी में टंकित करना कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, टंकित करना। टाइपिंग की प्रोसेस को हम टंकन कहते हैं। टंकित करना यानी कि टाइप करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। सभी भाषाएं अपने आप में कमाल होती हैं। हिंदी अपने आप में कमाल है, इंग्लिश अपने आप में कमाल है। उसके अलावा मलयालम, कन्नड़, नेपाली, उर्दू और बहुत सारी अनेक भाषाएं हैं। हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं और हर भाषा का एक अपना ही चार्म, एक अपना ही मज़ा होता है। हर भाषा की रिस्पेक्ट करनी है और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के सेंस में अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए। वी मस्ट नेवर क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस, दे आर सपोज्ड टू बी लर्न्ड, नॉट टू बी फॉट ओवर। अब मुझे आज्ञा दीजिए, एक नई वीडियो लेकर कुछ दिन बाद मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगा।